टॉक से ही खबर है, एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर ही बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। नरेश मीणा के समर्थकों की बैठक हुई है देवली के दौलता मोड़ पर। यह बैठक चली। कल हाईवे जाम करने की उन्होंने चेतावनी दी थी। आज सुबह से ही हाईवे पर पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में जो नरेश मीणा के समर्थक है उन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि तमाम युवा हैं और नरेश मीणा को अपना लीडर मानते हैं। तो अब इस पूरे प्रकरण के बाद लेकिन इन युवाओं को भी ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए, बहस हुई, दोनों के बीच में कौन सही कौन गलत ये अलग विषय है, लेकिन थप्पड़ मारने का अधिकार किसी को भी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए और कानून के राज में तो बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उनके समर्थक शायद ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए और नरेश मीणा को भी अपने समर्थकों से कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि वो किसी तरह का उपद्रव ना मचाए, क्योंकि आम जनता की इस पूरे प्रकरण में कोई गलती नहीं है। अगर वो सड़कें जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे या इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करेंगे तो आम लोगों को इससे परेशानी होगी। तो देवली के दौलता मोड़ पर नरेश मीणा के समर्थकों के बीच मीटिंग हुई है और उन्होंने अब आगे की रणनीति बनाई है। उन्होंने कल ही हाईवे को जाम करने की चेतावनी दे दी थी, तो उनकी चेतावनी के अनुसार जो पुलिस बल है वो हाईवे पर तैनात है। पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसी भी तरीके का उपद्रव ना मचे, पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, अभी फिलहाल अपडेट आ रहा है कि जो नरेश मीणा के समर्थक हैं उन्होंने मीटिंग ली है, आगे क्या रणनीति है इन सब की? जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि देर शाम एक मैसेज वायरल हुआ था, उसमें दौलता मोड़ जो देवली के पास है वहां पर जाम लगाने की अपील की गई थी कि वहाँ जाम लगाया जाएगा। नेशनल हाईवे जो कोटा जयपुर है उसको जाम किया जाएगा। उसके बाद आज सुबह ही ये बैठक शुरू हुई थी, लेकिन जो प्रशासन है उसकी मुस्तैद कहें या प्रशासन की समझाइश के बाद ये अब टल गया है। दोनों पक्ष मान गए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर जो एसडीएम है अमित कुमार चौधरी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल भूपेंद्र, इस पूरे प्रकरण में एक तरफ एसडीएम वर्ग है, जो एसडीएम एसोसिएशन है, आरएएस एसोसिएशन, वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थक हैं जो ये बात समझने को तैयार नहीं है कि थप्पड़ किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आप किसी को, अधिकारी हो चाहे आम आदमी हो, थप्पड़ एक्सेप्टेबल नहीं है। भूपेंद्र, अभी फिलहाल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ जयपुर में गृह राज्य मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो लोग शांत रहें, किसी तरह का उपद्रव ना मचे, पूरी कोशिश की जा रही है मंत्री से लेकर पुलिस द्वारा। जी, मैं बताना चाहूंगा नंदिनी की लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अपने फेसबुक पोस्ट हो या लाइव आकर अपील कर रहा है कि किसी भी तरह का उपद्रव ना हो। और जो वकील हैं, जो 24 वकील जो तैनात किए गए हैं उनकी जमानत के लिए, उन वकीलों ने भी अपील की है कि अब कानून व्यवस्था के से खिलवाड़ ना करें, किसी भी तरह का उपद्रव ना करें। अब जो भी लड़ाई होगी कानूनी तरीके से होगी और जल्द उनको छुड़ाया जाएगा, जमानत की जाएगी। बिल्कुल, और कानून का राज ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। भूपेंद्र, शुक्रिया। कानून के राज में ये सब स्वीकार्य नहीं। एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, कल को किसी आम आदमी को थप्पड़ मार देंगे। कोई भी किसी को थप्पड़ मारे, किसी भी तरीके से वायलेंस फैलाए, ये स्वीकार्य नहीं है। और टॉक से एक और खबर नरेश मीणा थप्पड़ कांड को लेकर ही है और अब उपद्रव को लेकर कलेक्टर सौम्या झा ने समरावता गांव का दौरा किया है। एसपी विकास सांगवान ने भी समरावता गांव का दौरा किया है। 13 नवंबर को हुई घटनाओं का जायजा लिया जा रहा है। कलेक्टर, एसपी सब इस समय पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जिन्हें अपनी बात रखनी है उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर कोई उपद्रव मचाएगा तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये सुनिश्चित किया गया है। इसी वजह से इन्होंने बहिष्कार किया था। मैं अभी भी कहती हूँ कि बहिष्कार करना इनका हक है, परंतु उस समय 13 तारीख को स्थिति आक्रामक हो गई। यही मेरी इनसे अभी भी अपील रही है, आगे भी अपील रहेगी कि आचार संहिता के बाद हम इनका आवेदन जरूर राज्य सरकार को भेजेंगे। 2 और पंचायतें हैं, उन्होंने आवेदन किया था, हमें उसी समय हमने भेज दिया। आचार संहिता के दौरान चूंकि ये 30 अक्टूबर को पहली बार हमारे पास आए, तो उस समय हम आवेदन नहीं भेज सकते थे, लेकिन हम यही विश्वास इनको वापस